अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 के बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस। मुझे पता है टाइम बहुत कम रह गया, टाइम कम नहीं बल्कि टाइम खत्म हो गया है। बड़ी कोशिश की थी कल मैं रात को 10th के मैंने निकाले, तो आज आप लोग के लिए कोशिश करके थोड़ी बहुत हेल्प के लिए मैंने क्लास 9 के बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस निकाले। कुछ चीज़ें सबसे पहले क्लियर कर दूँ। EMR शीट पे जैसे आपका पेपर होगा वो आपको पता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है। सेकंड चीज, ये जो मैं लॉन्ग बता रहा हूँ इसका कतन मतलब ये नहीं है कि यही लॉन्ग आएंगे, ठीक है ना। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ पहली। मेरा कोई बोर्ड के अंदर नहीं बैठा हुआ जो मुझे बताएगा कि कौन से लोग आ रहे हैं कौन से नहीं। जिनके बेटे हैं उनको भी नहीं पता चलता। बेटा बोर्ड वाला पेपर जो होता है वो सिर्फ सुबह ही जब सेंटर्स को जा रहा होता है ना तभी सिर्फ पता चलता है, जब सेंटर पहुंचता है बच्चे के पास। इसके अलावा कभी नहीं पहुंचता। अगर कोई आपको 100% गारंटी देता है कि ये बोर्ड का पेपर है तब भी मत लेना, क्योंकि बोर्ड का पेपर किसी को कुछ नहीं पता होगा। ये सारे गेस्ट पेपर होते हैं जो कि आते हैं। मैंने भी गेस्ट पेपर बनाया हुआ है 10th ईयर को देखकर, कुछ अपने जनरल नॉलेज इस्तेमाल करके कि हाँ ये वाला पिछले साल आया हुआ तो इस साल की जरूरत नहीं है कि आ जाए। इस तरीके से हम निकालते हैं। ये जो मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, तो वो ये कम से कम करके जाए। मतलब उनको पता है कि अल्लाह ना करे मैं नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी, तो वो कम से कम ये करके जाए। अच्छा, अब क्लास 9 में मसला ये है कि क्लास 9 के लॉन्ग बहुत ज्यादा है। आप लॉन्ग काउंट करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग मिलेंगे। अब की बार मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन लॉन्ग कम नहीं हो रहे। तो अच्छे खासे लॉन्ग मैंने निकाले हैं तकरीबन जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। अब उसमें से ये है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं और कुछ मुझे कम लग रहे हैं, तो मैंने जो बोल्ड करके लिखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, एक काम करना है, आपने ये वाले जो वीडियो है दूसरों बच्चों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। अ, यहाँ पर आते हैं बेटा पेपर के अंदर। अब पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने लॉन्ग बनाए हुए हैं यहाँ पर सेक्शन सी के, अब इसमें जो बोल्ड वाले हैं याद रखना, एज पर माई नॉलेज दे आर मोर इम्पोर्टेंट बनिस्बतन उसके जो कि बोल्ड नहीं है, ठीक है। बाकी है सारे इंपॉर्टेंट। तकरीबन 10 सवाल है। हाँ, 10 सवाल में और करके भी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कम बताया। मैंने बड़ी कोशिश की सारे ईयर देखें, यही इंपॉर्टेंट मुझे नजर आए, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। वो मैंने इसलिए दिए क्योंकि वो कभी आए नहीं है और बुक आपको पता है बुक आपकी नहीं है, तो अब की बार आ सकते हैं। अच्छा देखो, ये डायग्राम का एक लोग आते ही आता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिखा हुआ हो सकता है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, ये जो रूट का ट्रांसफर सेक्शन है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ आएंगे अपनी बुक के अंदर, बुक में आपको जाना है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर के अंदर ये डायग्राम, दिस वन, पेज नंबर 176 मार्क कर लेना। ये वाला डायग्राम ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये रूट स्ट्रक्चर, ये ट्रांसफर सेक्शन है। अब ये एक मरतबा या दो मरतबा आई भी है तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए। बाकी मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उन्होंने दी हुई है तो। अच्छा, एनिमल टिश्यूज, क्योंकि प्लांट टिश्यू पिछले मतलब आ चुका है तो प्लांट टिश्यूज आप शॉर्ट के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एनिमल टिश्यूज लॉन्ग में आएगा। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था ट्राई नॉट टू डू इट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। बट इफ यू आर डूइंग द डायग्राम उसका टाइम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बट इफ यू आर डूइंग द एनिमल टिश्यू ट्राई टू डू इट इन द एंड, बिल्कुल पेपर खत्म होने के लास्ट जो क्वेश्चन होगा ना आपको तब अटेम्प्ट करना है। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो टाइम आपका बच जाएगा, और अल्लाह ना करे टाइम नहीं बचा तो आप कहिए कि सिर्फ आखिरी वाले कुछ नंबर कटेंगे, ज्यादा नहीं कटेंगे, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट आपको एक पेज पे एक करना है, लॉन्ग एक 3 पेज पे एक करना है, इससे ज्यादा मत। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो उसके लॉन्ग उस लॉन्ग का भी 2 पेज बच जाएंगे, क्योंकि डायग्राम आप एक ही पेज पे बनाओगे। देन यू कैन यूटिलाइज इट इन द अदर क्वेश्चन। अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस हर साल इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। अब की बार मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि वो जो आपका इंटरफेस वाला सवाल है ना वो भी आ सकता है, तो अगर किसी को वो याद हो तो अच्छी बात है। वो हो सकता है क्योंकि मियोसिस माइटोसिस पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूस आ रहा है, तो हो सकता है आपकी बार अगर ये कुछ चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी बार कुछ बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो हो सकता है वो आपको इंटरफेस वाला क्वेश्चन भी उठा के लॉन्ग में दे रहे, क्योंकि वो भी अच्छा खासा लॉन्ग है। G1S G2 G0 अच्छा खासा लॉन्ग में। फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक मरतबा आया मेरे ख्याल में, तो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं आया, तो अच्छा इसको आप काट भी सकते हैं उस वाले को, ठीक है ना। ये शॉर्ट के अंदर ज्यादातर आ सकते हैं, सो यू कैन कट इट आउट यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हाइट टेकर वाली है बिल्कुल आ सकता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। ब्लड उसके कंपोनेंट से, ठीक है, डायग्राम के साथ इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल मुझे लग भी रहा है। इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि आपके बार 199% कोई एक आ जाएगा, या तो ब्लड उससे कंपोनेंट या फिर डिजीजेज जो आपके पास है, ल्यूकीमिया थैलेसीमिया, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने दिया हुआ आज तक कभी आया नहीं है, तो हो सकता है आपकी बार आ जाए। सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन,
आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जो बोल्ड किए हुए दे आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब उनको चांसेस मुझे लग रहा है कि 70% से ज्यादा है। कि जो नहीं किए हुए मुझे लगता है कि वो 50% से कम है, तो आ तो सारे सकते हैं। रिस्पायरेशन एरोबिक एनारोबिक जो है उनकी इक्वेशन के साथ आपको पूरे डिस्क्राइब करना है। एनारोबिक के दो टाइप्स है, वो भी इलेक्ट्रिक और एसिड, लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक वाला, ठीक है। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वाला फोटोसिंथेसिस वाला डायग्राम के साथ, जिसमें वो कैरियर वाले मॉलिक्यूल जो बनाते हैं ना हम लोग, मेरा क्लास में बनवाई भी थे वो डायग्राम, ठीक है। तो ये हो सकता है। ट्रांसपायरेशन अब की बार मुझे लग रहा है ये भी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कम नहीं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले तो ये सारे करें, सारे नहीं करना, आपको पता है कि भाई मैं नहीं कर सकते, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः कम से कम करके जाइएगा। इनमें से ये होगा कि आपके दो तीन हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, हो सकता है चारों के चारों हो जाए। फिर टाइम बचे जो नॉन बोल्ड है बेटा, वो भी किएगा। अच्छा, एक सवाल अगर आप देखेंगे तो हर साल एक सवाल ऐसे आता है जो कि लॉन्ग नहीं होता, बट दे विल गिव द क्वेश्चन इन द लॉन्ग। उसका रीजन होता है ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है ना। अगर आपको लाइन चार लॉन्ग बड़े लग रहे तो आपको टाइम बचा सके आप उसमें। तो वो दो ही सवाल है, पिछले 2-3 साल में रिपीट हुए, यही दो सवाल रिपीट होके आते हैं। डिफाइन एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, और डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस। 6 डिफरेंसेस आते हैं, 6 डिफरेंसेस, ठीक है। ये 2 साल बहुत मरतबा रिपीट हुए, तो मैंने दोबारा दे दिए कि हो सकता है आपकी बार भी कोई एक किस्म से रिपीट हो जाए। जैसे मेरे ख्याल में पिछले मरतबा रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट आया था, तो अब की बार दोबारा हो सकता है एंजाइम आ जाए, तो आप ये कीजिएगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट के कोई कैद नहीं है, शॉर्ट जितने कर सकते हैं करें, बट ये लॉन्ग 10 सवाल यू मस्ट डू इट। इनमें से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पूरा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। लॉन्ग हो सकता है कुछ शॉर्ट भी निकल जाए। बाकी ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। वीडियो को जरूर दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज। चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। कोशिश कीजिएगा पेपर अच्छे तरीके से कीजिएगा। और एमसीक्यूज वगैरह बबल शीट फिल करते हुए, अपना नाम करते हुए, जो पहला पेज है ना बेटा वक्त, जो पहला वाला पेज है उसमें ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक बॉल पेन से इस्तेमाल करना। मार्कर्स का इस्तेमाल कम कीजिएगा। पेंसिल से डायग्राम बनाना, ब्लैक पॉइंटर से हिंट डाल देना, ब्लू से बॉल पेन से लिखना स्टार्ट कर देना। यू कैन डू इट, ओके। अल्लाह हाफिज।